जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीजी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं ललित पाठक और आज हमारे साथ हैं शोभित सर जो आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं। जो यूपीपी का री एग्जाम होने जा रहा है 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को, उसको देखते हुए हम रीजनिंग के बारे में जानेंगे, किस तरह से रीजनिंग के पोर्शन को कम से कम समय में हल करना है। रीजनिंग के जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनको कैसे आसानी से हम बहुत कम समय में हल करेंगे, जानेंगे शोभित सर से। शोभित सर, किस तरह से एक सामान्य बच्चे को रीजनिंग के क्वेश्चन हल करने चाहिए बच्चों? जरा बताना। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना संयम बनाए रखें। क्वेश्चन जो आते हैं लगभग 54-55 के आसपास रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज जो होता है वर्बल रीजनिंग का होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों को वर्बल रीजनिंग इतनी दिक्कत नहीं करती जितनी सबसे ज़्यादा जो परेशान करती है वो लॉजिकल रीजनिंग परेशान करती है। क्योंकि पिछली बार लॉजिकल रीजनिंग के 7 से 8 क्वेश्चन आए थे और 10 से 12 जो क्वेश्चन आए थे वो मेंटलिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए थे। तो मेंटलिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो है उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी क्या होती है, लेंथी होती है। जो बच्चा पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो मैक्सिमम ये मान के चलो 10 से 12 क्वेश्चनों में से 5 से 6 क्वेश्चन नॉर्मली आप बना पाओगे, ठीक है। बाकी वर्बल रीजनिंग पे अपनी कमांड, जैसे एक क्लॉक का क्वेश्चन आया था, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए थे, जैसे वर्ड फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे लॉजिकल रीजनिंग में एक सिलोगिज्म का क्वेश्चन आता है, सिलोगिज्म का क्वेश्चन नॉर्मली हो जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके वेन डायग्राम से पूछे गए थे, ठीक है। और जैसे स्टेटमेंट एजम्पशन के क्वेश्चन आते हैं, तो स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन क्वेश्चन आ गए, तो इनके भी अगर नॉर्मली सवाल अगर आप करना चाहोगे तो कर लोगे। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है पेपर में संयम बनाए कर रखना। अगर आप पेपर में जाते ही सार अपनी विल पावर आपकी कमजोर हो गई, आप घबराए गए, तो पेपर कभी भी आप निकाल नहीं पाओगे। मैंने देखा है कि कांस्टेबल का एग्जाम क्रैक करने के लिए ये मान के चलो 6 मंथ सफिशिएंट है। अगर 6 मंथ आप पढ़े हो, 3 साल 4 साल, लेकिन पेपर में जाते ही सार अगर आप घबराए गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा संयम बनाए रखें, बहुत आराम से नॉर्मली पेपर हो जाएगा। लगभग आप क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करने की कोशिश करें वो 120 के आसपास करने की कोशिश करें। कट ऑफ जो जाएगी वो मैक्सिमम 110 के आसपास सभी बच्चों का क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। शोभित सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, कई बार बच्चों की ये क्वेरी रहती है कि जो सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं कई बार हमारे, जो नंबरिंग वाली सीरीज होती है, तो कई बार क्वेश्चन वो मिल नहीं पाते हैं, तो क्या उस पर टाइम खर्च करना कितना सही रहता है? और साथ ही ये भी बताना, जो हमारे पजल वाले क्वेश्चन हैं, जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे, तो पजल वाले क्वेश्चन को हम आसानी से किस तरह से बहुत कम समय में किस तरह से सॉल्व करें? देखो सर, ऐसा होता है कि पजल का क्वेश्चन तो खैर पुलिस में नहीं पूछा जाता, क्योंकि क्वेश्चन आता है उसमें सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो आता है, सिटिंग अरेंजमेंट का। लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी इतना हार्ड नहीं आता। एक सर्किल के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन में कम से कम कैंडिडेट बैठे होंगे, 6 से 8 कैंडिडेट बैठे होंगे, जिससे नॉर्मली सवाल आप बना पाओगे। बाकी पजल का क्वेश्चन इसके अंदर नहीं पूछा जाता। बस मैं यही चाह रहा था आपसे सर कि बच्चों को आप एक बार दिशा निर्देश दें, और आपको अगर कोई भी आपका डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहिए केसीजी एकेडमी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।